तो अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 में बताना है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्ड में कितने वोवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। तो हम देख सकते हैं कि 3 वोवेल है, ए, ई और यू, और 5 कॉन्सोनेंट है, डी, जी, एच, टी और आर। 3 वोवेल है और 5 कॉन्सोनेंट है और हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड बताना है। तो जो पिछले एक्सरसाइज में हम कर रहे थे उससे ये थोड़ा डिफर करता है, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट भी बेटर करेगा। यानी अगर हम सेम 5 लेटर उठाते हैं लेकिन उसे हम 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं और वो सभी वे अलग अलग वर्ड को करस्पॉन्ड करेगा। यानी अब हमें 3 वॉवेल में से 2 वॉवेल चूज करना है और 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट। और हम देख सकते हैं कि इस वर्ड के जो 8 लेटर हैं सभी डिस्टिंक्ट हैं। तो अब 3 वॉवेल में से 2 वॉवेल चूज करने के, हमारे पास 3 वॉवेल है और हमें उसमें से 2 वॉवेल चूज करना है। तो हम जानते हैं उसका तरीका 3C2 है। और हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट है और हमें उससे 3 कॉन्सोनेंट चूज करना है। तो हम जानते हैं 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट चूज करने का टोटल नंबर ऑफ वेज 5C3 हो जाएगा। और अब जो 5 लेटर हमारे पास है, यानी 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट, 2 वॉवेल हमने चूज किया और 3 कॉन्सोनेंट चूज किया, उस 5 लेटर को हम 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। और सभी 5 फैक्टोरियल वे, सभी 120 वे अलग अलग वर्ड को करस्पॉन्ड करेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड पॉसिबल होगा गिवन कंडीशन में हो जाएगा 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल। या फिर हम अगर इसे कैलकुलेट कर लें तो 3C2 3 के बराबर, 5C3 जानते हैं 5 इंटू 4/2, या फिर हम सीधे 10 भी लिख सकते थे, और 5 फैक्टोरियल 120 के बराबर। देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 20 इंटू 3, 10 इंटू 3 इंटू 120 यानी 3600। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अभी जो हमारे पास जो वर्ड है वो इक्वेशन है, यानी इसके लेटर से हमें डिस्टिंक्ट वर्ड बनाना है। तो जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्ड किस अरेंजमेंट में है, वर्ड इक्वेशन है या क्या है, वो मैटर नहीं करता है, जस्ट वो किन लेटर से मिलकर बना है ये मैटर करता है। तो हम देख सकते हैं इसमें 8 डिस्टिंक्ट लेटर है और इसमें 5 वॉवेल प्रेजेंट है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू 5 वॉवेल है और रिमेनिंग 3 कॉन्सोनेंट है, क्यू, टी और एन 3 कॉन्सोनेंट है। और हमें बताना है कि how many words can be formed from all the letters of this word such that the vowels and consonants occur together। तो जहां पर वो सभी लेटर एक साथ आ रहा था, वैसा एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7.3 में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर मिसिसिपी वर्ड था और 4 आईज एक साथ नहीं आना था, तो वो हमें निकालना था। तो सेम अप्रोच, हम सेम मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। यानी कि अगर ये 5 वॉवेल एक साथ आ रहा है, जैसे ए, ई, आई, यू एक साथ ये एक साथ आ रहा है, ये एक साथ आ रहा है इस 8 लेटर वर्ड में, और क्यू टी एन एक साथ आ रहा है। जरूरी नहीं है कि ये इसी अरेंजमेंट में आए, यानी क्यू टी एन के ही अरेंजमेंट में आए, ये एंटी क्यू भी हो सकता है, क्यू एन टी भी हो सकता है, कोई भी अरेंजमेंट ये फॉलो कर सकता है, लेकिन एक साथ आ रहा है। और क्यू टी एन भी पहले हो सकता है और ए, ई, आई, ओ, यू भी बाद में हो सकता है, कोई भी पहले और बाद में हो सकता है। तो अब हम इसे 2 डिस्टिंक्ट लेटर की तरह एज्यूम करेंगे, यानी ये 5 वॉवेल एक साथ और ये 3 क्यू टी एन एक साथ। तो अगर ये 2 डिस्टिंक्ट लेटर है, मान लेते हैं ये फर्स्ट लेटर है, लेटर नंबर 1 से हम एज्यूम कर लेते हैं ये सेकंड लेटर है, तो अब इस दोनों को अरेंज करने का हमारे पास 2 फैक्टोरियल तरीका है। या क्यूटीएन, ये कॉन्सोनेंट वाला टर्म पहले रहेगा, वॉवेल बाद में रहेगा, या वॉवेल वाला टर्म पहले रहेगा जैसा अभी लिखा हुआ है और कॉन्सोनेंट बाद में रहेगा। तो ये तरीका हो गया 2 फैक्टोरियल। अब हम इस दोनों जो लेटर हमने एज्यूम किया इसके अंदर जाएंगे, यानी अगर हम ए, ई, आई, ओ, यू को उठाते हैं, वॉवेल्स के सेट को उठाते हैं, तो यहाँ पर 5 वॉवेल है। तो 5 वॉवेल किसी भी एक जगह पर, या पहले रहे या बाद में, उसमें वो अपने अंदर 5 वॉवेल है तो 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकता है। 5 डिस्टिंक्ट लेटर है, ए है, ई है, आई, ओ, यू, तो 5 डिस्टिंक्ट लेटर आपस में जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा वो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। सेम उसी तरह क्यू टी एन 3 डिस्टिंक्ट लेटर है, तो जो आपस में अरेंजमेंट होगा वो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड पॉसिबल है वो एक तो इन दोनों का अरेंजमेंट, इन दोनों सेट का अरेंजमेंट वो 2 फैक्टोरियल, इंटू वॉवेल्स के सेट का अपना अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल,
और QTN का अपना अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल है वो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल जो हम 120 लिख सकते हैं, और 3 फैक्टोरियल जो 6 के बराबर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया 41440। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 7 पर्सन्स की कमेटी बनाना है फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में है कि इस कमेटी जो हम बनाएंगे 7 पर्सन्स की, उसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। यानी 7 पर्सन्स की कमेटी बना रहे हैं, उसमें 3 गर्ल्स, तो रिमेनिंग बॉयज यानी 4 बॉयज। तो 9 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, उसमें से हमें 7 पर्सन्स की कमेटी बनानी है। यानी इस 13 पर्सन्स में से 7 पर्सन्स की कमेटी बनानी है जिसमें 4 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स। तो अब 9 बॉयज में से 4 बॉयज चुनने का तरीका हम जानते हैं। देयर आर 9C 4 वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज। हमें कमेटी में 4 बॉयज चाहिए और हमारे पास 9 बॉयज है, तो उनमें से 4 सेलेक्ट करने का जो नंबर ऑफ वेज है वो 9C4 है, और उसी तरह 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज 4C3। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो टोटल नंबर ऑफ वेज है ऑफ मेकिंग द कमिटी वो हो जाएगा 9C4 इंटू 4C3। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो 9C4 यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, तो हम 5 फैक्टोरियल को भी कैंसिल कर लेते हैं। आप इसे अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, और 4 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 24 के। तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू एक यहाँ पर 4C3 भी 4 के बराबर होगा, इसे भी हम यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 इंटू 4 24 के बराबर, तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 के बराबर, यानी 72 इंटू 7, यानी जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा वो 72 इंटू 7 504 के बराबर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 3 मतलब 3 या उससे ज्यादा भी। तो एक कॉम्बिनेशन जो हमने अभी देखा 3 गर्ल्स और 4 बॉयज का, अब 3 से ज्यादा गर्ल्स होनी चाहिए, उससे कम गर्ल्स नहीं हो सकती है। तो जो दूसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो 4 गर्ल्स, तो रिमेनिंग 7 में 7 माइनस 4 यानी 3 बॉयज। और अब इससे ज्यादा गर्ल्स हम नहीं रख सकते क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 है। तो अब हम 5 गर्ल्स या 2 बॉयज या फिर 6 गर्ल्स 1 बॉय का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 है। तो हमने देखा ये दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इसमें इस वाले कॉम्बिनेशन में हमने देखा टोटल नंबर ऑफ वेज 504 है, और अब हम देखेंगे इस कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है। तो 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स चुनना है हमें, यानी चारों गर्ल्स को लेना है। तो जस्ट 1 वे है, उसे हम 4C4 भी लिख सकते हैं, ये 1 वे के बराबर हो जाएगा। इनटू बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 9 बॉयज में से 3 बॉयज चुनने का जो नंबर ऑफ वेज है वो 9C3 है। तो बाई FPC इतना हो जाएगा 1 इंटू 9C3। हम जानते हैं 9C3 बराबर हो जाएगा 84 के। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो हो जाएगा 504 प्लस 84 यानी 588 के। अब जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट के लिए पहले क्लियर कर लेते हैं जगह। फिर थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। अभी था एग्जैक्टली 3, फिर एटलीस्ट 3, अब एट मोस्ट 3 यानी ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, हमें 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं और 7% कमेटी बनानी है। और अब एट मोस्ट 3 गर्ल्स यानी 0 गर्ल्स हो सकती है, तो उस केस में 7 बॉयज होंगे, फिर 1 गर्ल तो 6 बॉयज, 2 गर्ल तो 5 बॉयज और 3 गर्ल 4 बॉयज। और ये कॉम्बिनेशन हम देख चुके हैं कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वेज हमें मिलता है वो है 504। और अब इन तीनों में नंबर ऑफ वेज हम कैलकुलेट करेंगे, और इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं, क्योंकि एट मोस्ट 3 गर्ल्स चाहिए हमको, तो हम 4 गर्ल और 3 बॉयज का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो अब 0 गर्ल्स और 7 बॉयज, तो अगर 0 गर्ल चुनना है तो नंबर ऑफ वेज 1 है, हमें कोई गर्ल चुनना ही नहीं है, तो हमें जस्ट 7% कमेटी में सातों बॉयज रखने हैं। तो हमें 9C 7 वे है इसका, या फिर अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं ये 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 36 के बराबर हो जाएगा। और अब जो सेकंड वे है 1 गर्ल और 6 बॉयज का, तो इसमें हमें 4 गर्ल्स में से एक गर्ल चुनने का तरीका 4C1 और 9 बॉयज में से 6 बॉयज चुनने का नंबर ऑफ वेज 9C6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 4C1 इंटू 9C6 के बराबर, इसे हम अभी बाद में कैलकुलेट कर लेंगे।
2 गर्ल और 5 बॉयज चुनने का वेज, तो हमें 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स चुनना है, तो नंबर ऑफ वेज 4C2 और 9 बॉयज में से 5 बॉयज चुनने का नंबर ऑफ वेज 9C5, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4C2 इंटू 9C5 के बराबर। तो अब 4C1 इंटू 9C6 मतलब 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे, तो 6 हम लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 4 36/6 यानी 56 इंटू 6, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 56 इंटू 6 336 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर ये 4C2, तो 4C2 हम जानते हैं 4 इंटू 3/2 और 9C5 यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, लीजिए हम 24 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 756 के बराबर। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ वेज है हो जाएगा 36 प्लस 336 प्लस 756 प्लस 504 यानी 1632 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो लेटर्स, सारे लेटर्स हैं वर्ड एग्जामिनेशन के, तो पहले हम इस एग्जामिनेशन वर्ड को लिख लेते हैं और उसके बाद उसके सारे लेटर्स को लिस्ट कर लेते हैं। तो अगर वो एज इन डिक्शनरी यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो सारे वर्ड्स, तो जो फर्स्ट वर्ड ई से होगा, ई से कोई भी वर्ड जो फर्स्ट वर्ड ई से बनेगा उससे पहले कितने वर्ड आएंगे। सबसे पहले हम इसके लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए ई और 2 आई है, टोटल 11 लेटर्स है। एम, फिर एन 2 बार आ रहा है, फिर ओ, टी और एक्स। और अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट लेटर ई से होगा, यानी जैसे ही ए से सारा लेटर इस ए से, फिर इस ए से सारा वर्ड, फिर इस ए से सारा वर्ड, फिर जो फर्स्ट वर्ड ई से होगा उससे पहले कितना वर्ड है, यानी ई से जो फर्स्ट वर्ड बनेगा उसे हमें काउंट नहीं करना है। तो इसका मतलब हमसे जस्ट ये पूछा जा रहा है कि लेटर ए से शुरू होने वाला कितना वर्ड है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को हम अल्टरनेटिवली इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जस्ट हमसे ये पूछा जा रहा है कि लेटर ए से शुरू होने वाला कितना वर्ड है, क्योंकि ई से जो फर्स्ट वर्ड शुरू हो रहा है उससे पहले का वर्ड का काउंट बताना है, यानी लेटर ए से शुरू होने वाला वर्ड। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि लेटर ए से कितना वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम मान लें कि कोई भी वर्ड है तो वो लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है, तो अब जो बाकी 10 यानी जो फर्स्ट पोजीशन है वो उस वर्ड की ए ही लेगा, और अब जो बाकी 10 लेटर बचा वो है ए, फिर 2 आई है, 2 एन है, फिर एक ई है, फिर एक ओ है, फिर टी और एक एक्स। तो अब हमारे पास 4 और एक एम भी है, तो अब हमारे पास 10 लेटर है, एम एक्स टी ओ ई ए और 2 आई 2 एन। तो अब इस 10 लेटर को हमें बताना है कि कितना वर्ड बन सकता है। ए फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स है, यानी 11 लेटर का जो वर्ड बन रहा है उसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो ए ले रहा है, और अब हमें बताना है कि बाकी 10 लेटर से कितना वर्ड बन सकता है। तो हम जानते हैं 10 लेटर है, 10 वो डिस्टिंक्ट नहीं है, 2 आई है और 2 एन है, तो ऐसे अगर 10 डिस्टिंक्ट रहता तो टोटल 10 फैक्टोरियल वर्ड बन सकता था, क्योंकि वो 10 लेटर आपस में 10 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकता था। लेकिन कुछ लेटर रिपीट हो रहा है तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं, वो जितना बार रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल से। इस तरह का क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं। तो जो जो सिर्फ एक बार आ रहा है तो 1 फैक्टोरियल से हम डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर हम इसे 1 से डिवाइड कर भी दें। तो आई 2 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और एन 2 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है जो ए से शुरू हो रहा है वो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ये पूरा 1 तक डिवाइडेड बाई 4, 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पर 4 आएगा, मुझसे कैंसिल कर सकते हैं 4 से। तो ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा वो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 कैंसिल हो चुका है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ये बराबर हो जाएगा 90720 के। और एक और कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर कर देना चाहता हूँ कि अगर एक कन्फ्यूज़न ये आ रहा है कि ये ए भी तो है, तो अब अगर इस ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमें डबल कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अब इस दूसरे ए से वर्ड स्टार्ट हो। लेकिन अगेन वो गलत इंट्यूशन है, क्योंकि अगर
इस ए से वर्ड स्टार्ट होगा और ये ए दूसरी जगह पे चला जाएगा, तो दोनों वर्ड एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा, क्योंकि हम अगर कह रहे हैं कि कोई भी 3 लेटर का वर्ड है ए एन ए, तो अगर हम कहें ये ए यहाँ आ जाए तो दूसरा वर्ड हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा वर्ड नहीं होता क्योंकि एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा। और अगर उसे हम फॉर्मूला टर्म्स में देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम इसे इंटरचेंज कर रहे हैं तो दो तरीका पॉसिबल है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से, लेकिन इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 फैक्टोरियल से, लेकिन अगेन ए 2 बार आ जाएगा उस वर्ड में, 2 आइडेंटिकल ए, तो हम फिर डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से, तो ये कैंसिल हो जाता है नेट रिजल्ट। तो इसलिए उस बारे में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसी के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 6 डिजिट है, 0 1 3 5 7 9, और हमें बताना है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, नो रिपीटेशन, और साथ में कंडीशन है कि जो नंबर हम बना रहे हैं शुड बी डिविजिबल बाय 10, वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम 10 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि जो वंस प्लेस है, सॉरी हम पहले 6 बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं 6 डिजिट के लिए, तो ये जो वंस प्लेस है यानी जो 6th बॉक्स है इसमें हमेशा 0 आना चाहिए, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पर कोई भी दूसरा डिजिट आता है 0 के अलावा तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगेन हमारे पास रिपीटेशन अलाउ नहीं है और हमारे पास 6 डिजिट है उसमें 0 भी है, और हमें जो नंबर चूज करना है वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस बॉक्स को, वंस प्लेस को हम बस एक वे में फिल कर सकते हैं यानी 0 से, तो इसे फिल करने का हमारे पास बस एक तरीका है। और अब हमारे पास रिमेनिंग 5 डिजिट है 1 3 5 7 9, और हमें उसे 5 प्लेस में हम फिल कर सकते हैं, 5 अलग अलग प्लेस में, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी हमें 5 को हम परम्यूटेशन 5 डिफरेंट प्लेसेस में, तो वो 5p5 के बराबर हो जाएगा। या फिर हम उसे ऐसे भी देख सकते हैं कि वो 5 अलग डिजिट्स को 5 बॉक्स में फिल करने का हमारे पास 5 फैक्टोरियल वे है, जो यहाँ से कैलकुलेट होकर भी आ जाता है कि ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल बाई 1 यानी 5 फैक्टोरियल के बराबर है। तो जो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर गिवन कंडीशन में पॉसिबल है वो 5 फैक्टोरियल यानी 120 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास के इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स है और 21 कॉन्सोनेंट्स है, और हमें वर्ड्स बताना है विथ वर्ड्स बनाना है 4 लेटर का विथ 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, यानी किसी एक वॉवेल को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं, 2 प्लेसेस वॉवेल से फिल करना है और वो दोनों वॉवेल डिफरेंट होना चाहिए। उसी तरह रिमेनिंग 2 प्लेसेस कॉन्सोनेंट से फिल करना है और वो कॉन्सोनेंट भी डिफरेंट होना चाहिए। तो अब हमें 5 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल चूज करना है, 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट चूज करना है, और फिर जो 4 लेटर हमारे पास होगा उसे हम 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। उस 4 लेटर से हम 4 फैक्टोरियल यानी 24 अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पर हमें वर्ड फॉर्म करना है तो यहाँ पर लेटर का अरेंजमेंट भी बेटर करता है। तो अब अगर 5 वॉवेल्स में से हमें 2 वॉवेल चूज करना है तो जो नंबर ऑफ वेज होगा वो 5c2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट चूज करने का नंबर ऑफ वेज 21c2। तो बाई एफपीसी या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो नंबर ऑफ वेज इन 4 लेटर्स को चूज करने का, यानी 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट फ्रॉम 5 वोवेल 21 कॉन्सोनेंट हो जाएगा 5c2 इंटू 21c2। तो हमारे पास 4 लेटर है, 2 डिस्टिंक्ट वोवेल है और 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन उस 4 लेटर को अब इस 4 बॉक्स में हम लोग 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं और वो सभी वर्ड अलग अलग होगा, यूनिक होगा। जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू 4/2, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5c2 यानी 5 इंटू 4/2, 21c2 यानी 21 इंटू 20/2, और 4 फैक्टोरियल को हम 24 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 यानी 400 इंटू 21 इंटू 4, 24 डिवाइड बाई 4 यानी 6। तो ये बराबर हो जाएगा 400 इंटू 126 के। ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बराबर हो जाएगा 50400 के। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 है और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में 5 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन है, और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट को, यानी उसे अटेम्प्ट करना है एटलीस्ट 8 क्वेश्चन, सॉरी एग्जैक्टली 8 क्वेश्चन, एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, 3 फ्रॉम ईच पार्ट,
और उसके बाद हमें ये बताना है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चंस। तो हमें जस्ट नंबर ऑफ वेज बताना है, क्वेश्चंस के आपस में रीअरेंजमेंट को ध्यान में नहीं रखना है, यानी जस्ट हमें नंबर ऑफ कम्बिनेशन बताना है जिसमें वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है। तो एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, तो वो 3 तरीके से यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं चूज कर सकता है। फर्स्ट मेथड होगा जब वो जो स्मॉलर सेट है, यानी सेट ए हम इसे मान लेते हैं, ये जस्ट क्वेश्चन में भी है कि ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो ये 1 और ये 1 यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड लिख रहे हैं जिसमें वो चूज कर सकता है। तो वो फर्स्ट मेथड ये है कि इस 5 में से वो 3 चूज करे, जो फर्स्ट पार्ट है 3 फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। अभी हम इसे कन्वेंशन थोड़ा चेंज कर देते हैं, यानी इसको अभी यहाँ पर ए से डिनोट कर देते हैं, इस सेट को, जो स्मॉलर सेट है क्वेश्चंस का 5 सेट, और 7 को बी से। तो 3 वो सेट ए से ले सकता है और 5 सेट बी से। सेकेंड मेथड है कि 4 वो सेट ए से ले ले और 4 सेट बी से ले ले, उसे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। और जो थर्ड वे पॉसिबल है वो पांचों क्वेश्चंस ए का ले ले और बी से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले। तो अब हम देख सकते हैं कि 3 मेथड हो गया जिसमें वो क्वेश्चंस सेलेक्ट कर सकता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन होगा वो कम्बिनेशन इन मेथड 1 प्लस कम्बिनेशन इन मेथड 2, क्योंकि यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हम जानते हैं और ये बात हम यहाँ पर समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर ये कम्बिनेशन आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो जब क्वेश्चंस चुन रहा है, जब 8 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने के लिए चुन रहा है इस 12 के सेट से, तो वो या तो मेथड 1 अपनाएगा या मेथड 2 अपनाएगा या मेथड 3 अपनाएगा। तीनों प्रोसेस, तीनों मेथड साइमल्टेनियस नहीं होगा, यानी या तो वो, तो जो कम्बिनेशन हम लिखेंगे वो या तो नंबर ऑफ कम्बिनेशन इन 1 प्लस नंबर ऑफ कम्बिनेशन इन 2 प्लस नंबर ऑफ कम्बिनेशन इन मेथड 3, यानी अगर वो मेथड 1 में अपनाता है तो इतना कम्बिनेशन पॉसिबल है, अगर मेथड 2 यूज करता है यानी दोनों से 4-4 क्वेश्चन लेता है तो इतना कम्बिनेशन जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर मेथड 3 लेता है तो फिर अलग नंबर ऑफ वेज है जिसमें वो चूज कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मेथड 1 में कितना वेज है क्वेश्चन सेलेक्ट करने का। तो मेथड 1 में हमने देखा कि सेट ए से वो 3 क्वेश्चन ले रहा है और सेट बी से 5 क्वेश्चन। सेट ए में टोटल क्वेश्चन 5 है, तो 5 में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज 5C3 है, और सेट बी में 7 क्वेश्चन है और उसमें से उसे 5 क्वेश्चन लेना है, तो 7 में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज 7C5 हो गया। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू 4/2, यानी इसे हम यहाँ पर लिख ही देते हैं 5 इंटू 4/2 इंटू 7 इंटू 6/2। तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 10 इंटू 21 या फिर 210 के। और अब सेकेंड मेथड जिसमें वो ए से 4 क्वेश्चन ले रहा है और बी से 4 क्वेश्चन, तो ए से 4 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज 5C4, और 7 में से 4 सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज 7C4। तो ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये फैक्टोरियल या एनसीआर के फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर इसे मैं ज़्यादा एलाबोरेट नहीं कर रहा, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल यानी 6। तो ये बराबर हो जाएगा 25 इंटू 7 यानी 175 के। और अब जो थर्ड मेथड है, यानी वो ए के 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर ले रहा है और बी से 3, तो ए में 5 क्वेश्चन ही है तो उससे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने का वेज 5C5 यानी 1 के बराबर हो जाएगा, और सेट बी से 3 क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन 7C3 वेज में सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये टोटल हो गया 1 इंटू 7C3, यानी 7C3 हम जानते हैं 7C4 के बराबर हो रहा है, क्योंकि 4 + 3 7 है, तो उसे हम 7 इंटू 5 35 भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया इसमें 35। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ वेज है जिसमें वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है वो मेथड 1 का नंबर ऑफ वेज प्लस मेथड 2 का नंबर ऑफ वेज प्लस मेथड 3 से नंबर ऑफ वेज, यानी 210 प्लस 175 प्लस 35। देख सकते हैं 175 प्लस 35 भी 210 के ही बराबर है, तो 210 प्लस 210 यानी 420 वेज में वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें नंबर ऑफ 5 कार्ड कम्बिनेशन बताना है फ्रॉम 52 कार्ड पैक। 52 कार्ड का पैक होता है, उसमें सच दैट जो हम 5 कार्ड ले रहे हैं उसमें एग्जैक्टली 1 किंग हो।
और 4 कोई भी अदर कार्ड हो। तो 52 कार्ड में हम जानते हैं कि 4 किंग होता है और 48 अदर कार्ड। और एक बात और नोटिस कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली जो हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पर किंग के बदले एस था, और एग्जैक्टली सेम बात पूछी जा रही थी, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, एक एस होना चाहिए और 4 अदर कार्ड होना चाहिए। तो अब इसमें ज़्यादा हम यहाँ पर एलेबोरेट नहीं करेंगे, जस्ट 4 किंग में से एक किंग लेना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज 4C1 और 48 अदर कार्ड्स में से 4 अदर कार्ड लेना है तो 48C4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो गिवन कंडीशन में कार्ड कॉम्बिनेशन चूज करना है वो हो जाएगा 4C1 इंटू 48C4। तो इसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसे कैलकुलेट करके अब चेक कर लें कि हो जाएगा 778320 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 9 पर्सन्स हैं, 5 मेन और 4 वुमेन, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताना है सच दैट वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। तो अगर 9 प्लेस है हमारे पास, सबसे पहले 1 2 3 9 प्लेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 और 9, और इसे नंबर कर देते हैं। जस्ट टाइम 9 पर्सन्स है तो 9 प्लेस होगी, और इसमें अगर हम नंबर कर दें इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और अब अगर नंबर ऑफ इवन प्लेसेस काउंट करें तो हम देख सकते हैं एक ये हो गया, 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ इवन प्लेसेस 4 है। और यहाँ पर जो कंडीशन है कि वीमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, यानी जो 4 वीमेन है वो इस 4 इवन प्लेसेस पर है, तो 4 वीमेन को 4 प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका 4P 4 के बराबर। और अब जो रिमेनिंग प्लेसेस है वो 5 है, 1 2 3 4 और 5, और हमारे पास 5 मेन है जिन्हें उन पर अरेंज करना है, तो 5 मेन को 5 प्लेसेस पर अरेंज करने का 5P5 तरीका। और टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम इन 9 पर्सन्स को गिवन कंडीशन में अरेंज कर रहे हैं वो 4P4 इंटू 5P5 के बराबर हो जाएगा, यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल। जानते हैं 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर दोनों का वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 24 इंटू 120 यानी 2880 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से हमें 10 को चुनना है फॉर ए पार्टी, और इसमें 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि या अगर वो जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, नहीं तो फिर तीनों में से कोई नहीं जाएगा। तो अब 2 केस पॉसिबल है, 10 स्टूडेंट को हमें चूज करना है, लेकिन 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो साथ में जाएंगे या फिर साथ में नहीं जाएंगे, तो फिर 2 केस पॉसिबल है। फर्स्ट केस में जब वो तीनों इस पार्टी में जा रहे हैं तो अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचेंगे 22, और अब हमें चूज करना है सिर्फ 7 को क्योंकि वो तीनों इस पार्टी में जा रहे हैं। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 22 स्टूडेंट्स में से 7 को चूज करने का, हम जानते हैं 22C7। 22 स्टूडेंट्स में से 7 को चूज करने का जो नंबर ऑफ वेज है 22C7। और अब सेकंड कंडीशन ये है कि वो तीनों पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो अब अगेन वो तीनों नहीं जा रहे हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसमें से हमें चूज करना है वो 22 ही है, क्योंकि हमें 3 के बारे में पता है कि 3 नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो हमको इसमें से जो चूज करना है वो 10 स्टूडेंट है, क्योंकि इस बार वो तीनों नहीं जा रहे हैं, तो जो पूरे वैकेंसी है 10 सीट अभी वैकेंट है। तो 22 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स को चूज करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ वेज है हम जानते हैं 22C10 हो जाएगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग स्टूडेंट्स फॉर पार्टी ये हो जाएगा फर्स्ट केस जब वो तीनों जा रहे हैं 22C7 प्लस सेकंड केस जब वो तीनों नहीं जा रहे हैं, तो 22C7 प्लस 22C10 टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा ऑफ चूजिंग स्टूडेंट्स फॉर द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड एसासिनेशन कैन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। तो इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जहां पर सभी लेटर को एक साथ जम्बल अप करना था और उसके बाद बताना था कि अगर वो चारों या वो 4 बार आने वाला वो लेटर अगर एक साथ है तो फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने पॉसिबल हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेंगे कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। तो हम देख सकते हैं इसमें 3 A's है, 4 S है, 4 S, 2 I's, T एक बार आ रहा है, 1 T, 1 O's
और n 2 बार आ रहा है। ये नोटिस कर सकते हैं, ये टोटल 13 लेटर का वर्ड है, 7 to 9 और 13, जहां पर ए 3 बार आ रहा है, S 4 बार, I 2 बार, T और O 1 बार और N 2 बार रिपीट हो रहा है। तो और अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना पॉसिबल है अगर ऑल द S, जो चारों S है, वो अगर एक साथ है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा मेथड अप्रोच करेंगे वो है कि हम चारों S को सिंगल एंटिटी मान लेते हैं, यानी इस चारों S को एक साथ, देख सकते हैं इसके आगे कुछ लेटर होगा, इसके पीछे कुछ लेटर होगा, तब जाके वर्ड बनेगा, लेकिन ये चारों S एक साथ रहना चाहिए, तो इसको हम जस्ट एक लेटर एज्यूम कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसे फिर से लिखें तो हम लिख सकते हैं इसमें 3 है, 3A है, एक लेटर है, यानी वो चारों S है जिसे एक साथ रहना है, तो वो एज ए सिंगल एंटिटी हम उसे मान रहे हैं। फिर 2 I है, 1 T है, 1 O है और 2 N है। और अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वेज या फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो गिवन लेटर से पॉसिबल है। देख सकते हैं 3, 1, 4, 6, 8 और 2 10 लेटर्स है टोटल। तो 10 फैक्टोरियल वर्ड पॉसिबल होता अगर ये 10 लेटर डिस्टिंक्ट होता, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ लेटर रिपीट हो रहा है, तो हम डिवाइड कर देंगे। ए 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल, फिर I 2 बार है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और फिर n 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। हम 1 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करते क्योंकि 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट 1 से वो डिवाइड होगा। तो हम देख सकते हैं अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये बराबर हो जाएगा 10, देख सकते हैं ये 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 2 इंटू 2 यानी 6 इंटू 4 24 के बराबर है, और 24 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल है। तो हम 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 15120 के। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है जिसमें हम 4S को अगर एक साथ जंबल कर दें तो पॉसिबल हो जाए।